मैं तुम्हें अपने ट्रैवल ट्रॉमा के बारे में बताऊंगी जो आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताता है। मेरे साथ यूरोप में हुई थी बहुत ही डिस्गस्टिंग सी चीज जो मैं इतनी खुश होके क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ आज सैटरडे मॉर्निंग सुबह सुबह अपने दोस्तों से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं पागल। सुबह सुबह सैटरडे को कौन उठता है? अपेरेंटली मी। शुरू करते हैं मेकअप के साथ साथ अपना ट्रॉमा बताना। तो बात ऐसी है दोस्तों, ठीक है, कंसीलर लगाते हुए, क्योंकि हमें अपने आंसू भी छुपाने हैं। ये टाइम तब का है जब मैं जा रही थी इटली से ऑस्ट्रिया वाया ट्रेन। बात ऐसी है, वहां पे मैंने ले लिया था 3 महीने का ट्रेन का पास, यूरोरेल का पास, जो कि हमें अलाउ करता है पूरे यूरोप में कहीं पे भी जाना, मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में घूमना वाया ट्रेन्स, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, हम भी ले लेते हैं यार एक पास और पूरे यूरोप ऐसे ट्रैवल करेंगे, बजट ट्रैवलिंग, यू नो, पूरा आइटनरी रेडी कर ली थी कि यार ये कंट्रीज कवर करनी है। ऑल्दो स्पॉन्टेनियस थी मैं बहुत, बट उस काली रात के बारे में मैं तुम्हें थोड़े से समय के बाद बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड सेट करके दे देती हूँ। बात ऐसी हुई थी कि मैं जा रही थी इटली से ऑस्ट्रिया। ओवरनाइट ट्रेन मैंने ले ली थी क्योंकि मैंने सोचा यार होटल कौन लेगा, ओवरनाइट हम सोते सोते आराम से ऑस्ट्रिया पहुंच जाएंगे। होता क्या है, मैंने अपना सारा का सारा खाना पैक करा लिया, ठीक है, खाना वाना पैक करा लिया। ट्रेन में बैठ गई मैं अपना मस्त एकदम बैग वैग पैक करके, बैग पैकिंग चल रही थी मस्त एकदम। तो मैंने सोचा ठीक है यार खाना वाना ट्रेन में खाएंगे बैठ के। मैंने ले लिया खाना और मैं चली गई ट्रेन में बैठ गई। मैंने अपना मस्त खाना वाना खाया, थोड़ा व्यूज एंजॉय करे, जितना भी डे लाइट बचा था यूरोप में। मैंने थोड़ा सोचा कि यार ठीक है डे लाइट एंजॉय करो, ट्रेन के बाहर देखो, सीनरी वगैरह देखो, ठीक है। फिर आती है सोने की बारी। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने वो स्ट्रेचेबल सीट्स होती है ना, जो कि ऐसे खिसका के स्लिपरी मस्त ऐसे लेट जाती है, मैंने वो सेटिंग कर ली। मेरे डब्बे में कोई और था नहीं, ठीक है, तब तक। तो मैंने मस्त वो 3 सीटें होती है उनको खिसका के दो ऐसा पूरा बिस्तर बना लिया अपने लिए, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास कोच की तरह लग रहा। फिर आते हैं हमारे टीसी भाई साहब। टीसी ने मेरी टिकट चेक करी और मैंने कहा बढ़िया सर, आपको मिलेंगे सुबह ऑस्ट्रिया में बढ़िया से, ठीक है। पहले मैं थोड़ी देर फोन स्क्रॉल कर रही हूँ, यार मस्त मजा आ रहा है यार, अच्छी ट्रेन है, गुड क्वालिटी ट्रेन यार, इतना मस्त पूरा कोच एक तो मेरे को मिल गया, ठीक है। ऊपर से मैंने बिस्तर बना लिया पूरा, चद्दर वद्दर मैंने अपनी शॉल वॉल अपना पूरा ऊपर ओढ़ लिया है। मैं लेट के स्क्रॉलिंग कर रही हूँ कि यार मस्त मजा आ रहा है जिंदगी का, ठीक है। सुबह सुबह पहुंचेंगे ऑस्ट्रिया, नए देश में एकदम मस्त मजे मारेंगे। अब मैंने कर दी लाइट बंद, ठीक है, लाइट बंद कर दी, फोन रख दिया और मैं अपने पैरों से अपना बैग पैक बांध लिया, क्योंकि चोरी मैंने सुना है कि बहुत होती है। अब दोस्तों जैसे ही लाइट बंद हुई मैं तो डोज ऑफ, मैं सो गई, ठीक है। थोड़ा सा ड्रम रोल दे देते हैं क्योंकि आगे बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज होने वाली है मेरे साथ, जो कि मैंने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं करी थी भाई लोग। मतलब कोई गेस करके बता सकते क्या हुआ होगा? 2 सेकंड का समय देती हूँ मैं तुम लोगों को। वर्स्ट क्या हो सकता है डिस्गस्टिंग में, ठीक है। हम अपने थोड़े से आंसू छुपाने के लिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ऐसे लगा लेते हैं। प्लीज मेरे मेकअप स्किल्स को जज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे मेकअप करने नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग के लिए बैठी हूँ। अब ध्यान से सुनना, मैं सो गई। सोते सोते मुझे रियलाइज होता है कि वो खुजली हो रही है यार गालों पे, ठीक है। मैं ऐसे खुजली करना शुरू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा कुछ रेंगता हुआ फील होता है भाई, दिमाग खराब। मैं ऐसे डर के उठती हूँ कि व्हाट द फक, ये क्या हो गया। मैंने लाइट खोली, मैंने देखा अपने आसपास, मैंने अपने पैरों पे देखा, मैंने सॉक्स पहनी हुई थी, पजामा, फुल क्लोथ्स, फुल कवर, ठीक है। जूते मैंने नीचे रखे हुए थे। क्या होता है मेरे फेस पे, मेरे को फील होता है यार खुजली सी हो रही है। मैं उठी, मैंने चेक वैक किया, कुछ नहीं दिखा मुझे, लिटरली कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने कहा यार ठीक है, फीलिंग होगी कुछ ऐसी, खुजली बुजली हो रही होगी, ठीक है यार, सो जाती हूँ मैं सो गई वापस। और वापस 10 मिनट के अंदर मेरे को फिर से यार फेस पे, पैरों पे, पजामा और सॉक्स के बीच में जो इतनी सी स्किन होती है ना, उस पे खुजली हो रही है यार। मैंने कहा ये क्या चक्कर है ऐसा हो गया, मुझे समझ ना आए। मैं लाइट ऑन करूं मुझे कुछ दिखे ना। मैंने अपनी आंखों का मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन कर दिया और मुझे दिखा छोटा सा बेडबग बिस्तर में, जो ट्रेन की सीट्स होती है उधर छोटा सा एक बेडबग चिक 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 रेंगता हुआ चल रहा है। और बिल्कुल वो जो ऐसे होती है ना सीट, ऐसे और ऐसे हम बैठते हैं, वो यहाँ पे बम के पीछे, बम के नीचे
होना चाहिए था टेक्निकली। अब वो मैंने ऐसे करके ऐसे कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं से वो जॉइंट से निकल रहा है और मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो दिमाग खराब। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी आईब्रोज को कंघी कर लेती हूँ। दोस्तों थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होता है आईब्रोज को कंघी करने के लिए, क्योंकि मैं आईब्रोज बनाती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कंघी कर लेते, थोड़ा आईब्रोज भी ग्रूम हो जाएंगे। मेरी ये जटाएं जो हैं उनको मैं बाद में देखूंगी। काजल लगा लेती हूँ पहले मैं, क्योंकि मैं अपनी आंख ऐसे खराब नहीं कर सकती। तो वेट अ दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ यार। तो काजल मैंने लगा लिया है, आईलाइनर थोड़ा सा लगा लिया है, आधा, पर मैं उसके बीचों बीच आपके पास दोबारा आ चुकी हूँ डिस्गस्टिंग सी चीज सुनाने के लिए। हम थे यहाँ पे कि मुझे बेडबग दिख चुका है अब आंखों से। सस्पेंस की बात ये है, अभी सिर्फ एक तरह का बेडबग दिखा है। मैंने अपने टांगों पे देखा, इधर पजामे पे देखा, अपने जैकेट पे देखा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने अपना जूता उठाया, अब जूता जो है, जूते के अंदर है छोटे छोटे होल्स, ठीक है, वो जो फैब्रिक होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स, उसी के अंदर मुझे 3 तरह के बेडबग्स दिख गए। रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर। मेरा दिमाग घूम गया, मैं पागल हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जूतों में फैब्रिक किसने लगाने का इन्वेंट किया, उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स जिसमें छोटी छोटी बायो लाइफ एग्जिस्ट कर सके और अपना इकोसिस्टम बना सके। इसको छोड़ते हैं यार, मेन ट्रॉमा पे बात करते हैं। मेन ट्रॉमा मेरा ये है कि अब मेरे को हो रही है कि अब पता नहीं कहाँ कहाँ पे कीड़े चले गए हैं यार पूरे ट्रेन के डब्बे में। मैं पैनिक में, फुल पैनिक, और मेरे पास कोई भी नहीं है उस डब्बे में। मैं दिमाग खराब, और आधी रात चल रही है ट्रेन में, पता ही नहीं, सारे अलग अलग डब्बों में। अब मैं किसी को जाके उठा नहीं सकती। हेलो व्हाट, मेरे अंदर बेडबग्स है भाई, मेरे को बचा लो। वो कहेंगे हट निकल, ट्रेन से फेंक देंगे मेरे को अलग लेवल का ट्रॉमा चल रहा है कि क्या हो रहा है। मेरी खुजली हो रही है यार मेरे फेस पे, मेरे को दिख रहा है कि ओ माय गॉड, मेरे को ऐसे रेड रेड दिख रहा है कि यार काट लिया उन्होंने, काट लिया, हाथों पे काट लिया उन्होंने मेरे को। ओ माय गॉड। मैंने अपना सारा सामान ऐसे ऐसे किया, स्कैन किया, पूरा बैग वैग स्कैन किया, मैंने अपनी शॉल स्कैन करी, मेरे को दिखा, मैंने पता नहीं क्या किया, उसको ऐसे ऐसे साइड कर दिया। मैंने कहा हट यार, इसको नहीं, मेरे को, मैं छू नहीं सकती। ओह माय गॉड, मैंने अपने मन को शांत किया। ठीक है, अब शांत हो चुका है थोड़ा सा मन, तो मैं आईलाइनर लगा के आती हूँ आपके पास। थोड़ा सा 1 सेकंड का वेट कीजिए। आई एम बैक। मैंने अपना चमत्कारी विंग्ड आईलाइनर लगा लिया है दोस्तों। थोड़ा सा ट्रॉमा ट्रिगर हो चुका है मेरा और मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा अच्छा लग लिया जाए, क्योंकि दिमाग तो फट चुका है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी स्टोरी को। अब मुझे बेड बग सारी जगह दिख चुके हैं और मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को उस ट्रेन से निकलने का, भागने का मन कर रहा है, और मैं गूगल कर रही हूँ कि ये बेड बग्स कैसे दिखते हैं, क्या हार्म्स होते हैं, इनको कैसे हटाया जाए, कैसे साफ किया जाए, क्या करा जाए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट। ठीक है, तो उसके बाद इस पैनिक में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मार डालूंगी इनको। अब मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा इस मैनेजमेंट पर, इस ट्रेन पर, और मैं चली गई हूँ ढूंढने टीसी को, क्योंकि मुझे उस डब्बे में तो नहीं बैठना है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, मुझे, ओ माय गॉड, मैंने दरवाज़ा खोला, ओ माय गॉड, ये क्या याद आ गया मुझे। मैंने दरवाज़ा खोला ट्रेन के डब्बे का, और मुझे दरवाजे के साइड से ट्रेन, जैसे चींटियां जाती है ना, वैसे बेड बग्स की ट्रेन जाती हुई दिख रही है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों बेड बग्स का, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा देती हूँ जो मुझे गूगल करके उस रात को पता लगी। वो ये थी कि बेड बग्स आर ओनली एक्टिव व्हेन द लाइट्स आर ऑफ। तो मैंने सारी लाइटें ऑन कर दी, मैंने फ्लैश ऑन करके सारी जगह ऐसे ऐसे गोली की तरह, लेजर की तरह चला दिया कि जहाँ पे भी हो अंदर घुस जाओ अपने बिल में, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी लाइट से। ठीक है, मेरा काउंटर अटैक क्या था, लाइट मारना उन पे। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि मैंने दरवाज़ा खोला और मैं चली गई टीसी को ढूंढने। मैं आगे चली गई ट्रेन के डब्बे में, चल चल के जा रही हूँ, सबको देख रही हूँ, ऐसे पीसफुल सी नींद ले रहे हैं। हो सकता है कि मेरे डब्बे में, हो सकता है कि इनको भी आधे घंटे बाद पता लगे कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो मैं टीसी को ढूंढने के फिराक में हूँ और मुझे टीसी दिख जाता है। उसके बाद मैं एक्सक्यूज़ मी करती हूँ, और उसको इंग्लिश नहीं आती है। वाओ, इंग्लिश
नहीं आती है टीसी मास्टर को, और मैं उसको गूगल कर करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ, फोटोज दिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक स्मार्ट काम किया कि जैसे ही मुझे बेड बग्स दिखे मैंने फटाफट से उनकी फोटोज खींचनी शुरू कर दी। सीट पे, मेरे जूतों के होल्स के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी फैब्रिक में जो होल्स होते हैं उनके सारे इकोसिस्टम में काले वाले की अलग फोटो खींची, पीले वाले की अलग फोटो खींची, लाल वाले की अलग फोटो खींची। मैंने कहा यार ये प्रूफ तो मेरे पास होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई उनके रेंगते हुए, मेरे जूतों पे रेंगते हुए, वो ट्रेन के डब्बे के दरवाजे के बाहर, मैंने सब कुछ मैंने तो भाई पूरा ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर लिए। मैन FIR करा दूंगी इनके लिए, FIR करा दूंगी, ऑस्ट्रिया में जाके FIR करा दूंगी, ठीक है। गुस्सा आ गया था मेरे को, ठीक है। फिर मैं चली गई भाग के टीसी के पास। अब जैसे ही मैं टीसी के पास गई, टीसी को एक तो इंग्लिश नहीं आती थी, मेरा दिमाग खराब हो गया वहीं पे। मैंने कहा यार इसको और गूगल करके समझाओ, इतने कम नेट में मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से ऐसे गूगल करके मैंने उसको समझाया कि यार यू बेड बग दे, यू करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले बात तो वो डिनाई कर रहा है, वो भाई साहब हमारे डिनाई कर रहे हैं कि हमारी ऐसी आर्यन रेस ट्रेन में, ठीक है, बेड बग्स। तो बोला व्हाट इज दिस, नो हो ही नहीं सकते। मैंने कहा वेट, होल्ड माय बियर। मैंने अपनी फोटोज वीडियोस निकाली, मैंने कहा ये देख भाई, ये लाइफ टुडे फोटो वीडियो, बेड बग्स, योर ट्रेन, यस योर ट्रेन बैड ऐसे करके मैंने थोड़ा सा समझाया उसको। फिर कहते यू टेक मी देयर, टेक मी। फिर मैं उसको टेक मी करके लेके गई अपने डब्बे तक, ठीक है। मैंने दरवाजा खोला। अब तब तक क्या था, मैंने ताकि बेड बग्स फिर से एक्टिव ना हो, मैं अपनी लाइट वाइट खोल के गई थी। मैंने कहा कि भाई अब मेरे को और तो रेंगने वाली चीजें नहीं चाहिए अपने स्टफ के ऊपर। तो मैं लाइट खोल के गई थी, तो ऑब्वियसली वो लोग भाग चुके थे क्योंकि उनपे लाइट अटैक हो चुका था मेरी तरफ से, तो वो भाग गए थे अपने घरों में। तो फिर मैंने कहा वीडियोस तो है मेरे पास, देख। भाई और बहन दोनों आ गए थे, वो टीसी वाले। अच्छा, पहले मेरे को टीसी तो मिला ही नहीं था, तो मैंने देख लिया था कि एक डब्बा ट्रेन का खाली है पर वो लॉक्ड है। तो मैंने कहा यार मैं उसमें कैसे बैठूं। इतना ट्रॉमा याद करने के बाद थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैंने सोचा भूख को मिटाने के लिए कॉफी पी लेते हैं। क्योंकि ऐसा है, सैटरडे मॉर्निंग अगर मैं सुबह उठ के जा रही हूँ तो मैं पेट भर के तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि मुझे वहाँ जाके भी पैसे खर्ची करने हैं। तो मैं डबल बार पैसे क्यों खर्च करूँ। कॉफी पी लेते हैं तब तक, ओके। तो वापस आते हैं, तो हमारे टीसी और टीसी के दोस्त भाई बहन, जो कि दूसरा टीसी, सब टीसी, वट एवर टीसी, दो टीसी आ चुके हैं उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए, जो कि उनके बस की नहीं है। वो यू ही कर रहे थे। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे बोलते हैं कि टेक योर स्टफ। फिर वो जो बंद वाला वो होता है ट्रेन का डब्बा, ठीक है, डब्बा का कंपार्टमेंट एक्चुअली, ठीक है, वो खोल देते हैं अपनी चाबी से और मुझे बोलते हैं प्लीज सिट हियर। और मैं कहती हूँ ओके, थैंक यू, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बेड बग्स वाली सिचुएशन से बाहर निकलना था और मेरे बस की नहीं थी कि मैं आधी रात को उनसे लड़ूं। तो मैंने अपना गुस्सा डाइवर्ट किया कहाँ पे, ईमेल्स पे। मैंने गूगल करना शुरू कर दिया कि मैं क्या करती हूँ, मैं सारे ट्रेन की ये जो कंपनी है जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ उनकी अथॉरिटीज को ईमेल करती हूँ। क्या पता इस ट्रॉमा से मुझे वो निकाल पाए, थोड़े पैसे देके मेरे को रिइंबर्स करके, क्योंकि गरीबी तो मेरे अंदर बहुत है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई लोग फटाफट से ईमेल करती हूँ। मैं उनको वो फोटो वीडियो अटैच करके मैंने बढ़िया सा ईमेल लिख दिया कि भाई ऐसा है तुम्हारी ट्रेन का हाल, वैसा है तुम्हारी ट्रेन का हाल, मुझे ट्रॉमा हो चुका है तुम्हारी ट्रेन में बैठ के, तुम मेरे को रिइंबर्स कर दो प्लीज। आई डोंट लाइक दिस एनी मोर। मैं इस चीज को फैला दूंगी, वायरल कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ। मेरे इतने जो पैसे लगे थे वो वैसे के वैसे ही है, और जो ट्रॉमा है वो भी वैसे का वैसा ही है। बस पूरी रात मैं फिर उसके डर में खुली लाइट में बैठ के, ठीक है, जूते उतार के, मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग से मूड में ऐसे ढूंढ के कि कहीं दिख तो नहीं रहा, ऐसे आधी सीट पे बैठ के, जिसमें मैं किसी भी जॉइंट के साथ टच ना हूँ, मैं वैसे बैठ के पूरी रात ट्रेन में गुजार के आई हूँ। एक आंटी और आ गई थी अलग स्टेशन पे, उनको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ अभी क्या क्या हुआ है। और हो सकता है कि इस डब्बे का भी लाइट अगर बंद कर दे तो बेड बग्स एक्टिव हो जाए। तो मैं तो लाइट बंद ही नहीं कर रही, तो अब उनको ट्रॉमा देने से बेटर मैंने ये होप किया कि वो आंटी आके लाइट ना बंद कर दे, क्योंकि अगर उन्होंने लाइट बंद कर दी
तो मुझे उनको दिखाना पड़ेगा, मुझे उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंकफुली उन आंटी ने लाइट बंद नहीं करी और वो बैठे बैठे सो रही। तो मैं आधी सीट पे लटक के अपने पैर ऐसे हवा में लटका के, क्योंकि मुझे नीचे फ्लोर पे टच नहीं करने थे अपने पैर, मैं वैसे बैठ के पूरा ओवरनाइट जर्नी करके आई हूँ इस उम्मीद में कि मुझे थोड़े से पैसे या पूरे पैसे या सब कुछ, मुझे मेरी पूरी जायदाद जितनी भी मैंने पूरे यूरोप ट्रिप में लगाई है वो मुझे ये ट्रेन की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वापस कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, गरीबी ही वापस लौटी। मैं बस एक चीज में अमीर हो गई, एक चीज में मेरे को बहुत सारी चीज मिल गई, वो था ट्रॉमा, ट्रैवल ट्रॉमा। तो दोस्तों थोड़ा सा खुशी का माहौल इसमें ऐड कर देते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। हम ब्लश लगा लेंगे क्योंकि उससे क्या है ना, बबली बबली अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ट्रैवल ट्रॉमा का ये जो स्टोरी टेलिंग है उसको बंद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, ओ माय गॉड ज़्यादा ब्लश लग गया क्या, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक ही तो लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक ही तो लग रहा है, ठीक ही तो लग रहा है, मूंछों पे भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ हो या इससे भी मोर डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है तो कंसिडर योर सेल्फ वेरी 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 लकी इन दिस मैनर, क्योंकि ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बात ऐसी है दोस्तों, ओ वेट एक लास्ट चीज़ रह गई है, ठीक है, वो ये है कि हम अपनी जटाओं को थोड़ा सा सवार लेंगे, ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग सुखी रहे अपने परिवारों में, अपने ट्रैवल में अच्छा करें। एंड अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो आपके साथ तो मुझे शेयर करना मत भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकती हूँ और फिर आप लोगों को अपने डिस्कस्टिंग एंड रियल लाइफ गुडी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस द अदर टाइम, बाय बाय।